ये है जनाब फेमस इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लैंड का शेक्सपियर ग्लोब थिएटर। रिवर थेम्स के साथ साथ ये बहुत ही नुमाया किस्म की इमारत है, पुरानी कदीम इमारत इसे कहा जा सकता है। और यहाँ पर सारे जो शेक्सपियर के प्लेज हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये इमारत भी है, बड़े शेक्सपियरियन एज के ज़माने की बनी हुई है। और ये इसका बैक एंट्रेंस है, प्रिपरेशंस एरिया है। और ये मॉडर्न स्टेट मॉडर्न के बिल्कुल साथ है ये बिल्डिंग। और इधर चलिए राइट साइड पे तो आपको ये रिवर थेम्स साथ साथ नजर आएगा। सेंट पॉल्स कैथीड्रल चर्च भी डिस्टेंस में है। और ये सिटी ऑफ लंदन की स्क्वायर माइल का एरिया है। इसके बारे में मैं आपको बाद में अलग ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। तो ये है शेक्सपियर ग्लोब थिएटर। Sam Wanamaker made this famous building in 1919. Originally who created the Shakespeare Globe for Shakespearean theatres, dramas, plays. यह टावर ऑफ लंदन 1000 साल पुरानी जगह, 1000 साल पुराना कासिल। 1066 में विलियम द कॉन्करर ने जो साउथ ऑफ फ्रांस से आया, इंग्लैंड को इन्वेड किया और ये टावर उसने इस्टेब्लिश किया रिवर थेम्स के किनारे, नॉर्थ साइड ऑफ जो रिवर थेम्स की है। उसके बाद मुख्तलिफ बादशाहों ने इसको स्ट्रॉन्ग किया, इसके अंदर और डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग किए। मैंने पहले क्लिप में भी बताया है कि ये कितना पुराना कासिल है और तकरीबन 1000 साल पुराना इसकी हिस्ट्री है। आज सनी डे है तो आप देख सकते हैं बहुत से लोग हैं। ये रश जो है नॉर्मली टूरिस्ट दिनों से कम है। आम दिनों में यहाँ पर आएँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है लोगों की, हर जगह खुली हुई होती है। अब तो कुछ इलाके बंद हैं। ये बैक में जो है ये अगेन सिटी ऑफ लंदन की आप देख सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। और इस पर इंशाल्लाह आइंदा मैं कभी डिटेल से आपको बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिजिन्स कहाँ से शुरू हुए और कैसे उसने अनारकी बड़े सग़ीर में, ख़ुसूसन इंडिया में जो साउथ इंडिया था, फैलाई और हम लोगों को आज यहाँ मौजूद होने का एक सबब बना, पालपन कहा जा सकता है। टावर ऑफ लंदन जो है पहले विलियम द कॉन्करर ने 1066 में इसको इस्टेब्लिश किया, उसको बिल्ड करना शुरू किया। और इट वाज बिल्ट विद अ वाइट टावर, इट वाज नोन एज अ वाइट टावर, एंड ही इन्वेडेड इंग्लैंड इन फ्रॉम द नॉर्दर्न फ्रांस इन 1066। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये डोमिनेटेड लंदन पॉपुलेशन एंड सिक्योर फोर्ट्रेस एंड फेमस प्रिजन एज वेल। फिर इसके बाद कासिल के डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग किए गए और दिस वाज प्रोटेक्शन फॉर लंदन अगेंस्ट इन्वेजन फ्रॉम फ्रांस। एंड इन किंग एडवर्ड द फर्स्ट बिल्ट, उसने आउटर वॉल बनाई और उसके मोट जो पानी से भरी होती थी ये 1270s में उसने बनाया। ये मोट जो आज ग्रासी आप देख रहे हैं ये पानी से भरी हुई मोट होती थी। और इसके बाद ये टावर का एक्चुअल ओल्ड नक्शा ये है और इसकी मोट का इलाका देख सकते हैं। इसके बाद 1660 में चार्ल्स II ने इसको और सिक्योर किया, प्रोटेक्ट किया और यहाँ पे क्राउन ज्यूल्स जो थे यहाँ पे रखे जाते हैं। ये मलका एलिज़ाबेथ के क्राउन ज्यूल्स उन्हें पहने हुए हैं और
आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना टावर है, इसकी हिस्ट्री है 1066 से लेकर तकरीबन 1000 साल इसकी हिस्ट्री है। तो ये फोरग्राउंड में देख सकते हैं, ये पानी से भरी हुई मोट होती थी। इसके पीछे ये टावर ऑफ लंदन ये है, वाइट टावर इसको के नाम से ये मशहूर है। This is the entrance for that tower of White Tower of London. यहाँ पे कोहिनूर के जो हीरा था वो भी रखा हुआ है, बताते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा इसको, क्योंकि अंदर जाने का टिकट है और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को जो यहाँ पे हमारी तारीख से लिंक है उनको देखने के लिए पैसा देना कोई जायज़ इक़दाम नहीं है। तो लिहाजा मैं इसको अवॉइड करता हूँ अंदर जाने को हमेशा, लेकिन जब मेरे गेस्ट आते हैं तो मैं इनको यहाँ ले आता हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने ऑफिसर से पूछा था कि कब खुलेगा, उसने बताया कि ये अभी कोई प्लान्स नहीं है इसको खोलने के। तो बहरहाल ठीक है, अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप टावर लंदन अंदर देखना चाहते हैं तो टिकट लेके जाइए और फिर आप उन अंदर जाके वॉक अबाउट कर सकते हैं। तो ये है टावर ऑफ लंदन की सारी हिस्ट्री। वो हीरा जो मुग़लों के पास था वो राजा रंजीत सिंह के पास था। राजा रंजीत सिंह को शिकस्त देने के बाद वो जो था हीरा कोहिनूर जो ब्रिटिश के पास आ गया और वो यहाँ पे रखा गया। अब इसकी कहानी असल क्या है उसके बारे में तो तहकीक करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन ये एक हकीकत है कि कोहिनूर का हीरा इस टावर ऑफ लंदन में क्राउन ज्यूल्स के साथ रखा जाता है।